नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा साथी पर। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जीव विज्ञान के एक बहुत ही फंडामेंटल मतलब एकदम बेसिक लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, पोषण यानी कि न्यूट्रिशन। ये टॉपिक आप यकीन मानिए एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक बेसिक से सवाल के साथ। जरा सोचिए, इस दुनिया में जितनी भी जीवित चीजें हैं, चाहे वो एक छोटा सा पौधा हो या हम इंसान, आखिर हमें जिंदा रहने के लिए एनर्जी मिलती कहाँ से है? इसी सवाल का जवाब छिपा है पोषण की पूरी प्रक्रिया में। देखिए, मोटे तौर पर दुनिया में जितने भी जीव हैं वो दो मेन तरीकों से अपना खाना हासिल करते हैं। एक होते हैं स्वपोषी, नाम से ही पता चल रहा है, स्व मतलब खुद, तो ये वो है जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे सारे हरे पेड़ पौधे। और दूसरे होते हैं विषमपोषी, जो अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं, जैसे हम लोग और बाकी सारे जानवर। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं स्वपोषी की। ये जो अपना खाना खुद बनाते हैं, आप कह सकते हैं कि ये हमारे इकोसिस्टम के असली प्रोड्यूसर हैं, मतलब उत्पादक। तो ये स्वपोषी जीव अपना खाना बनाते कैसे हैं? इसके पीछे एक कह सकते हैं जादुई प्रोसेस है जिसका नाम है प्रकाश संश्लेषण, या जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसमें होता क्या है? पौधे बस 3 सिंपल सी चीजें लेते हैं: सूरज से रोशनी, जमीन से पानी और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड। बस इन्हीं तीनों को मिलाकर वो अपना खाना यानी कि ग्लूकोज बना लेते हैं। और सच बताऊं तो यही वो प्रोसेस है जिस पर इस धरती का लगभग सारा जीवन टिका हुआ है। अब यहाँ पर एक बहुत ही मजेदार बात आती है, और ये एग्जाम्स का तो फेवरेट क्वेश्चन है, समझ लीजिए। क्या आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस की स्पीड लाइट के कलर पर भी डिपेंड करती है? जी हाँ, ये लाल रंग की रोशनी में सबसे तेज होती है, उसके बाद नीले रंग में, और सबसे धीरे होती है हरे रंग में। अरे, तभी तो पौधे हमें हरे दिखाई देते हैं, क्योंकि वो हरे रंग की लाइट को इस्तेमाल ही नहीं करते, उसे बस रिफ्लेक्ट कर देते हैं, मतलब वापस फेंक देते हैं। कमाल है ना? चलिए, अब स्वपोषी से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरी कैटेगरी की, यानी विषमपोषी। ये वो जीव हैं जो खाने के लिए दूसरों पर निर्भर हैं, मतलब हम और आप जैसे। अच्छा, तो ये विषमपोषी पोषण भी ना कई अलग अलग तरह का होता है, पर हम यहाँ पर मेनली 4 टाइप पर फोकस करेंगे। कौन कौन से? परजीवी, मृतोपजीवी, सहजीवी और होलोजोइक। चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं। तो सबसे पहले आता है परजीवी पोषण। अब इसमें क्या होता है? एक जीव, जिसे हम परजीवी कहते हैं, वो दूसरे जिंदा जीव के ऊपर या उसके अंदर रहता है और उसी से अपना खाना लेता है। जिस जीव पर वो रहता है उसे कहते हैं मेजबान या होस्ट। अब इस रिश्ते में परजीवी का तो फायदा हो जाता है, पर बेचारे मेजबान को नुकसान उठाना पड़ता है। इसके एग्जाम्पल देखें, बहुत कॉमन है। एक तो है अमरबेल। ये एक पौधा है जो दूसरे पौधों पर लिपट जाता है और उन्हीं से अपना खाना चूसता रहता है। और दूसरा एग्जाम्पल तो बहुत ही जाना पहचाना है, सिर में पड़ने वाली जूं। ये हमारे खून पर जीती है, तो ये एक बाहरी परजीवी हुई। इसके बाद अगला टाइप है मृतोपजीवी पोषण। ये वो जीव हैं जो मरे हुए और सड़ गल रहे ऑर्गेनिक मैटर से अपना खाना लेते हैं। एक तरह से कहें तो ये प्रकृति के सफाई कर्मचारी हैं, है ना? इसके बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं फंगस जैसे कि मशरूम और कई तरह के बैक्टीरिया। अब आते हैं सहजीवी पोषण पर। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये एक तरह की पार्टनरशिप है, एक विन विन सिचुएशन, जहां दो अलग अलग जीव एक साथ रहते हैं और दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं। किसी को कोई नुकसान नहीं, दोनों का फायदा। इसका क्लासिक एग्जाम्पल है लाइकेन। लाइकेन असल में क्या है? ये फंगस और एल्गी का एक जबरदस्त टीम वर्क है। और हमारा चौथा और आखिरी टाइप है होलोजोइक पोषण। ये वो तरीका है जिससे हम लोग खाना खाते हैं। इसमें क्या होता है कि जीव ठोस खाने को सीधा निगल लेता है और फिर बॉडी के अंदर उसे पचाता है और एब्जॉर्ब करता है। हम इंसान, अमीबा और बहुत सारे जानवर, हम सब इसी कैटेगरी में आते हैं। अब ये जो होलोजोइक पोषण है ना, इसके 5 मेन स्टेप्स होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला स्टेप है अंतर्ग्रहण, मतलब खाने को मुंह में डालना, इंजेशन। दूसरा है पाचन यानी डाइजेशन, खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। तीसरा है अवशोषण, मतलब एब्जॉर्प्शन, पचे हुए खाने को सोखकर ब्लड में पहुंचाना। चौथा स्टेप है स्वांगीकरण यानी एसिमिलेशन, उस सोखे हुए खाने से एनर्जी बनाना और बॉडी की ग्रोथ करना। और पांचवा
और आखिरी स्टेप, मलत्याग, इजेशन। जो खाना पचा नहीं उसे बॉडी से बाहर निकाल देना। तो चलो, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे टेस्ट करने का टाइम आ गया है। देखते हैं कुछ ऐसे सवाल जो पहले भी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। स्वपोषी पोषण के लिए मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए इनमें से किस चीज की जरूरत नहीं होती? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, लाइट या फिर ऑक्सीजन। सोचिए जरा, क्या होगा जवाब? जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है ऑक्सीजन। याद है ना हमने बात की थी, ऑक्सीजन तो फोटोसिंथेसिस का एक प्रोडक्ट है, एक बाई प्रोडक्ट। वो बनती है, उसकी जरूरत नहीं होती। जरूरत तो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूरज की रोशनी की होती है। ओके, अगला सवाल। फोटोसिंथेसिस की स्पीड किस रंग की लाइट में सबसे ज्यादा होती है? आपके ऑप्शन है हरा, पीला, लाल या बैंगनी। ये तो हमने अभी डिस्कस किया था। और इसका सही जवाब है लाल। बिल्कुल, जैसा कि हमने देखा था, फोटोसिंथेसिस की रफ्तार लाल रंग में मैक्सिमम होती है। ये पॉइंट बहुत बहुत जरूरी है, इसे गांठ बांध लीजिए। चलिए, एक और सवाल। फिल इन द ब्लैंक है। डैश एक परजीवी पौधा है। आपके ऑप्शन है ऑर्किड, सागौन, अमरबेल या लीच। और ये तो बहुत आसान है ना? सही जवाब है अमरबेल। हमने इसका फोटो भी देखा था। ये एक परजीवी पौधे का परफेक्ट एग्जाम्पल है। बहुत बढ़िया। चलिए, अब फटाफट से एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं उन सारे मेन पॉइंट्स का जो हमने आज सीखे। तो जल्दी से मेरे साथ दोहराइए। स्वपोषी मतलब जो खाना खुद बनाए, विषमपोषी जो दूसरों पर निर्भर हो, परजीवी जो मेजबान को नुकसान पहुंचाएं, मृतोपजीवी जो मरी हुई चीजों से खाना ले, सहजीवी जिसमें दोनों को फायदा हो, और होलोजोइक जिसमें ठोस खाना निगला जाए। बस यही तो है पोषण के मेन टाइप्स। और अब जाते जाते मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। इसमें थोड़ा दिमाग जरूर लगाइएगा। सोचिए, अगर इस धरती से सारे के सारे पौधे मतलब सारे स्वपोषी जीव अचानक गायब हो जाएं, तो हम जैसे विषमपोषी जीवों का क्या होगा? इसका क्या असर पड़ेगा हम पर? यह वीडियो रोहन चौधरी द्वारा बनाया गया है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक्स।